वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां ओम नमो नारायणेन स्वयं व्यासेन गीतां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेष वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 11:39 तक उसके बाद तृतीया लग जाती। आज है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो दोपहर को 2:54 तक उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लगता है। आज है शुक्रवार देवी उपासना देवी आराधना का दिन और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2023 1 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वयोस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में संस्कृत एवं हिंदी में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 34 और 35 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करें। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति और तात्पर्य से अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर कि यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भी ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 36 पर व्याख्यान किया था कि अर्जुन यदि युद्ध नहीं करता है तो उससे क्या लाभ और हानि हो सकती है, भगवान कह रहे हैं। उन्होंने कहा अवाच्यवादांश्च बहुन् वदिष्यन्ते तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तो तुम्हारे जो विरोधी है, वैरी है, हमने कल तो श्लोक नंबर 34 पे किया था व्याख्या। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्।
तो सभी लोग तुम्हारे जो है चिर स्थायी अपकीर्ति का कथन भी करते रहेंगे। संसार में सभी लोग, संसार में समाज में जो धर्म के निमित्त में सम्मानित होते हैं, उनकी अपकीर्ति फैल जाती है तुरंत, और यह उसके लिए मरण से भी ज्यादा कष्टदायी हो जाती, खासकर जो लोग धर्मात्मा है, साधु है, उनके लिए। अर्जुन भी धर्मात्मा, तो अपकीर्ति तुरंत फैल जाती, और सभी लोग जो है बहुत काल तक, दीर्घ काल तक ये अपयश, अपकीर्ति का भी गुणगान करते रहते, चर्चा करते रहते। और जो धर्मात्मा है संभावित, यानी जो धर्मात्मा है, प्रतिष्ठित है, इज्जतदार है, उसके लिए अपकीर्ति अकीर्ति मरण से भी ज्यादा बढ़कर कही गई, दुखद है, ज्यादा दुखद। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम अपने स्वधर्म से पलायन न करो। इतना कहने के बाद एक बार कीर्ति यश चला गया तो हमेशा के लिए अपकीर्ति अपयश बना रहेगा। ये संसार का नियम। कीर्ति प्राप्त होना बड़ा कठिन है, लेकिन कीर्ति चले जाना, यश, और एक बार अपकीर्ति हो गई, अपयश हो गया, फिर वो संसार में अपकीर्ति सदा बनी रहती है, उसका कोई इलाज। इसीलिए अर्जुन, तुम्हें ये धर्म युद्ध छोड़कर जाना उचित नहीं। हो सकता है अर्जुन के मन में आया हो कि साधारण लोग तो बात कब कीर्ति की करेंगे, परंतु जो बड़े बड़े धर्मात्मा है, समझदार लोग, वो समझेंगे कि मैं विवेक से, करुणा से, दया से भीष्म पितामह के लिए युद्ध नहीं किया, क्योंकि युद्ध में अनेक स्वजन लोग मारे जाते। तो इस संभावना को देखकर भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 35 में, भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कहते हैं कि जो धर्मात्मा है, महारथी लोग हैं, तेरे विषय में यही मानेंगे कि तुम डर के कारण युद्ध के मैदान से भाग गए, विमुख हो गए। इसीलिए जो लोग तुम्हें बहुत सम्माननीय दृष्टि से देखते थे आज तक, उनके लिए सम्मानित होकर तुम अब उनकी दृष्टि में तुच्छता को प्राप्त करोगे, यदि तुमने ये धर्म युद्ध नहीं किया तो। यानी तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएंगे, यश कीर्ति समाप्त हो जाए। जो धर्मात्मा है, महारथी लोग, जो बड़े बड़े कृष्ण, भीम है, द्रोण है, कृपाचार्य है, जो कौरव सेना में खड़े हैं, कर्ण है, बड़े बड़े महारथी धर्मात्मा, वे सभी कहेंगे कि भाई अर्जुन तो चला गया, उसके लिए जो सम्माननीय होता है, उसके लिए ये अपकीर्ति मरण से भी बढ़। और ये जो मनुष्य है, वह भय से या व्याकुल होकर युद्ध का मैदान छोड़ चुका। हालांकि अर्जुन के पास
7 अक्षौणी सेना थी। सामने 11 अक्षौणी सेना को देखकर और भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि महारथियों से भयभीत होकर, डर कर अर्जुन युद्ध से, महाभारत युद्ध छोड़कर भाग गया। युद्ध की घोषणा होने के बाद भागा। ऐसा नहीं कहेंगे भीष्म द्रोण की दया करुणा की बात नहीं कहे, वही कहेंगे अर्जुन डरपोक है, युद्ध के क्षेत्र से मौके पर, युद्ध की क्षण पर ही भाग गए। तो वे भीष्म और द्रोण भी तुम्हारे लिए तुच्छ बात करेंगे। हालांकि ये तुम्हें सम्मानित मानते, बड़ा योद्धा मानते हैं, सारे मत को छोड़कर वे भी तुम्हें अत्यंत तुच्छ, अधर्मी, पापी कहेंगे। क्योंकि उचित समय, युद्ध की क्षण पर ही युद्ध क्षेत्र से धोखा देकर भाग जाना, ये तो बहुत ही कायरता का प्रतीक है। तो तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे, यही अपकीर्ति है। कोई तुम्हारी धर्म, दया, करुणा को स्वीकार नहीं करेंगे। सभी यही समझेंगे कि अर्जुन डर से, भय से युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग गया। तो यहाँ जो जनसाधारण क्या कहेंगे, इस विषय में भगवान अर्जुन को जागृत कर रहे हैं। क्योंकि ये भी तो सामाजिक प्राणी है, उस समाज में रहता है, इसीलिए जनसाधारण क्या कहेंगे तो उसका भी विचार विवेक करना आवश्यक। जैसे संसार में बचपन में हम लोग एक कथा सुनते थे, एक गधा लेकर बाप और बेटा दूसरे गांव जा रहे थे। अभी राखी का त्योहार था, तो वो भाई जो है अपनी बहन के घर जा रहा था, उसके मैके ससुराल। तो वह गधे को लेकर निकल पड़े, बाप और बेटा। अब गांव दूर था, बीच में 8-10 गांव पार करके तो अपनी बहन के गांव पहुंचना था। तो एक गांव से निकले तो गांव वाले कहने लगे, समाज है ना भाई, अरे ये तो बाप बेटा और गधा तीनों जा रहे हैं, लेकिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों भाई? इन्हें इतना बढ़िया गधा है तो ऊपर बैठ जाना चाहिए उसके बाप को, बेटा चलता रहेगा, गधा चलेगा, बेटा चलेगा। तो उन्होंने सुना कि हाँ, बात तो पते की है। तो बाप गधे पर बैठ गया और बेटा गधे को चलाने लगा। गले में रस्सी थी, बांध के साथ में चल पड़े। चलते चलते दूसरे गांव पहुंचे तो वहां गांव में लोग बातें करने लगे कि अरे ये बाप कैसा है, बेटे को चलाता है और गधे पर बैठ गया है, मूर्ख है, उसे तो अपने बेटे को गधे के ऊपर बिठाना चाहिए। वो सुनकर वो भी फिर सोचने लगे कि बात तो गांव वाले ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने वह गधे के ऊपर बेटे को बिठा दिया और बाप गधे की रस्सी पकड़ के चल पड़े। चलते चलते अगले गांव गए तो वहां देखते हैं कि इतना बढ़िया गधा है, अकेला बेटा बिठाया है। दोनों बैठ जाते तो क्या हरकत होती, दोनों गधे पर आराम से चले जाते। तो ये हाँ कि बात तो पते कि गधा तो पहलवान है, बढ़िया है। दोनों बाप और बेटा गधे पर बैठ गए। तो आगे गांव गए तो उस गांव में लोग चर्चा करने लगे, अरे ये बेचारा गधा कमजोर है और ये बाप बेटे दोनों गधे पर बैठ गए, कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि गधे के ऊपर बैठ गए हैं। तो उन्होंने सुना तो दोनों उतर गए, क्या गधा कमजोर है?
तो दोनों ने एक लकड़ी ले, गधे को लकड़ी से बांध कर गधे को उठाकर दूसरे गांव से निकले। बोले अरे ये गधा अच्छा है, बढ़िया है, ये दोनों मूर्ख है बाप बेटे, गधे को उठाकर ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार समाज में लोगों को चर्चा करने का अवसर मिल जाता, जन साधारण की एक विधि है। ये मीडिया वाले भी आजकल जो है बहुत चर्चा करते हैं और उनकी चर्चाएं चलती रहती। तो यह कह रहे हैं कि इस प्रकार ये तो भाई भीष्म तो डरपोक समझ लेंगे, इतना ही नहीं, दुर्योधन आदि तो बड़े प्रसन्न हो जाए। दुर्योधन कर्ण जो है वो तो तुम्हारी मजाक करेंगे, निंदा करेंगे। ये अब आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक नंबर 36। जो विरोधी पक्ष है उनके लिए तो मजाक का विषय बन जाएगा, निंदा का विषय। अवाच्य वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता। जो आपके विरोधी है, अहिता, विरोध पार्टी, ऑपोजिट पार्टी, शत्रु कहो, विरोधी कहो, वैरी लोग कहो, वो अर्जुन तुम्हारे सामर्थ्य की, तव सामर्थ्यम, तुम्हारी जो शक्ति, सामर्थ्य, प्रसिद्धि, लोक प्रसिद्धि की निंदा करते हुए, निंदन्तस बहुन अवाच्य वादान वदिष्ठ, बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, अपमान करेंगे परस्पर, धिक्कार पूर्वक, अरे कायर है, मूर्ख है, गधा है, न जाने क्या क्या शब्दों का प्रयोग करेंगे। धिक्कार पूर्वक अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपमान करेंगे, मजाक करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। और ये बात सुनकर तुम्हें क्या होगा, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है जब लोग ऐसी बातें करेंगे। क्योंकि संसार में जो विद्या है, कुल है, शील है, धर्म है, से प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले के लिए अपकीर्ति महादुखदायी है। उससे भी अधिक दुख जो है, अपकीर्ति तो दुखदायी, लेकिन जो अपमान है, हंसी मजाक, उससे भी ज्यादा दुखदायी। क्योंकि वह जो विरोधी है, दुर्योधन कर्णादि, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सारी न कहने की बातें कहेंगे जो कहने लायक नहीं। क्या कहेंगे, अरे ये कायर है, नपुंसक है। क्योंकि विराट नगर में नपुंसक को बढ़ाया गया, बढ़ाता था ना नपुंसक बनकर। तो भगवान इसके द्वारा एक सूक्ष्म भाव प्रकट करते हैं कि जब अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव दिया था, और गांडीव के साथ बाण का भाता, अक्षय तुणीर, वो बाण रखने के लिए दिया था, वो अक्षय बाण उसमें रहता। तब अर्जुन ने कहा था यदि कोई भी मेरे इस गांडीव धनुष की निंदा करेगा तो मैं उससे मार गिरा दूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। और प्रतिज्ञा कर दी अर्जुन, स्वयं कर दी। अभी ये लोग कहेंगे कि तेरे गांडीव को और ये बाण, अक्षय बाण, वो धिक्कार है, भाग गया युद्ध के मैदान, वो भी तेरे को हितकारी नहीं है। भीष्म द्रोण आदि
है वे सब तेरे लिए कहेंगे और तेरे गांडीव को भी धिक्कारेंगे। तेरा गांडीव धिक्कार है, तेरे धनुष गांडीव। तब तू अपनी प्रतिज्ञा के लिए लड़ने लगे के तैयार हो जाएगा। प्रतिज्ञा के लिए आगे भी भगवान कहेंगे, भाई तुम्हारी क्षत्रिय प्रवृत्ति तुम्हें युद्ध कर्म में नियोक्ष्यसि प्रकृतिम त्वा। कोई भी मनुष्य उसकी स्वभाव प्रकृति उसे कर्म में लगाती, और तुम्हारी जो ये निंदा द्रोणा सहन नहीं होंगी, फिर भी तुम युद्ध करने लग जाओगे, युद्ध संग्राम। तो तुम सामर्थ्यवान हो ना, इसीलिए साक्षात भगवान शंकर से भी तुम संग्राम कर चुके हैं, और शंकर भगवान भी तुम पर प्रसन्न होकर उन्होंने अपने पाशुपत दिव्य अस्त्र प्रदान किया। तो सब लोग कहने की बातें कहेंगे। यदि ऐसा तुम समझो कि युद्ध तो भाग मनुष्य जो है युद्ध से भाग थोड़े ही जाता है, तो इसलिए उसको वस्त्र मिला है फिर भी भाग गया। पाशुपत अस्त्र उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र है। तो महाभारत युद्ध में अर्जुन को इतने बड़े बड़े युद्ध अस्त्र शस्त्र के साथ उतरा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि बड़े बड़े महारथी लोगों से लड़ना है, विशेषकर भीष्म द्रोण कर्ण, तो दिव्य अस्त्र के बिना उसे हराया नहीं जा सकता, मार नहीं गिरा सकता। इसीलिए उसने दीर्घ काल तक अज्ञातवास में 12 साल तक तपस्या करके बहुत सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। वैसे भीष्म को द्रोण को अर्जुन नहीं हरा सकता था। महाभारत के युद्ध के पहले भीष्म से पूछा गया कि इस युद्ध के मैदान में ये जो 7 अक्षौणी कौरवों पांडवों की सेना और 11 अक्षौणी कौरवों की सेना उपस्थित है, इस सेना के साथ अकेला कौन महारथी है जो लड़ सकता है? तो भीष्म ने कहा था कि इस महाभारत युद्ध में जितने भी सेना है सबके साथ मैं अकेला लड़ सकता हूं, और मैं अकेला एक दिन में इस सारी 18 अक्षौणी सेना को अकेला मार गिरा सकता हूं। इतनी उनकी सामर्थ्य भीष्म। फिर उन्होंने कहा द्रोणाचार्य भी 3 दिन में सारी सेना को मार गिरा सकते हैं। तो उन्हें इस बात का खेद था कि उन्हें दिन भर लग जाएगा। भीष्म तो यहाँ तक अरे पूरा दिन, आधे दिन में क्यों नहीं हो सकता, लेकिन वो एक दिन तो लग ही जाता है, इतनी बड़ी सेना है। तो यहाँ अर्जुन को भगवान कह रही है कि तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र, और उसके बिना तुम उन्हें मार नहीं सकते, और संभव भी नहीं था, और तुमने बड़ी साधना तपस्या करके ये दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। यदि तुम्हें लड़ना नहीं था भीष्म द्रोण से, तो ये सब अस्त्र शस्त्र क्यों प्राप्त किए? लोग कहेंगे उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया, वह सब व्यर्थ की बात है। ये सब कहेंगे कि केवल डराने के लिए, दिखाने के लिए दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, चलाने तो आता नहीं था, चला सकता नहीं था।
तो सामने आ गए तो भाग खड़ा हुआ, तो तुम्हारी तो निंदा करेंगे, लेकिन तुम्हारे सामर्थ्य बल की निंदा होगी। तुम्हारे सामर्थ्य बल की निंदा से ज्यादा दुख और कष्ट और क्या हो सकता है। तो ये लौकिक दृष्टि से भगवान कह रहे हैं, और इस लौकिक दृष्टि का प्रसंग समाप्त करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें कहता हूं कि युद्ध करने में तुम्हें दोनों ओर से लाभ। यदि तुम मारे गए वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, और यदि तुम जीत गए तो हस्तिनापुर का राज्य भोग करोगे। दोनों हाथ में लड्डू है, मारे गए तो भी और जीत गए तो भी, दोनों तरह से तुम्हें लाभ ही लाभ है, चाहे हार हो चाहे जीत हो। आगे भगवान 37वें श्लोक में अर्जुन को ये कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। कहते युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ। इस महाभारत युद्ध में अतः यदि तुम वीर गति को प्राप्त होते हो, मारा जाते हो, तो भी स्वर्गम प्राप्स्यसि, देवलोक इंद्रलोक स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे। जो कर्मकांडी बड़े बड़े यज्ञ पूजा करने के बाद स्वर्ग प्राप्त करते, तुम्हें इस युद्ध में स्वर्ग प्राप्त हो जाए बिना यज्ञ किए। युद्ध मैदान वीर गति को प्राप्त हो, कोई भी वीर गति प्राप्त होता है उसे सीधा स्वर्ग कहता है। क्षत्रिय के लिए ये द्वार खुले हैं स्वर्ग। और यदि इस महाभारत युद्ध संग्राम में जीतवा, तुम जीत गए, यानी भीष्म द्रोण कर्ण को हरा दिया, महिम भोक्ष्यसे, पृथ्वी का हस्तिनापुर राज्य का भोग भोगोगे। भोक्ष्यसे, तो दोनों ओर से तुम्हें लाभ है। तस्मात, इस कारण से, कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे, तुम अपना ये स्वधर्म कर्तव्य क्षत्रिय धर्म का युद्ध के लिए पालन करो। युद्ध के लिए कृत निश्चय, देखो निश्चय नहीं किया, एक मनुष्य का कृत निश्चय यानी दृढ़ संकल्प दृढ़ निश्चय होकर खड़े हो जा। कृत निश्चय का मतलब है सकाम भाव छोड़कर निष्काम भाव से ईश्वरार्थ युद्ध के लिए खड़ा हो। जो सकाम भाव से होता है वो निश्चय होता है, और निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से युद्ध के लिए खड़ा हो। तो कृत निश्चय का भाई निष्काम कर्म ईश्वरार्थ करने में दृढ़ निश्चय होता। तो इस स्वकाम स्वधर्म दोष का कारण होता है, जिसमें पाप पुण्य आदि लगते हैं, लाभ हानि जय आगे कहेंगे। लेकिन निष्काम भाव से करोगे तो पाप पुण्य लाभ हानि धर्म अधर्म का नियम नहीं लगे। यानी ईश्वरार्थ तुम अपना युद्ध लड़ो, निष्काम होकर खड़े हो। तो युद्ध छोड़ना
ये वर्तमान में और भविष्य दोनों के लिए दुर्गति का कारण है, अकल्याणकारी। जबकि यह युद्ध लड़ लेना कल्याण का कारण है, वर्तमान भी और भविष्य के लिए और मृत्यु के बाद भी ये युद्ध का लड़ना कल्याणकारी है। ऐसे अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा था कि जो तूने कहा कि वे मुझे मार डाले तो अच्छा हो, जो बिना युद्ध बिना लड़े मरकर भी तेरा कल्याण नहीं हो सकता है। इस धर्म युद्ध में महाभारत और कुरुक्षेत्र में लड़ेगा, भाग लेगा, तो मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। भाग नहीं लेगा तो दुर्गति है। युद्ध में दो ही बातें होती, या मारे जाओगे या जीत जाओगे। जीतोगे तो हस्तिनापुर का राज्य, प्रजा पालन का सुअवसर प्राप्त होगा, लोगों की सेवा करना, प्रजा का धर्म, देह, धन, संपत्ति की रक्षा करना, ये प्रजा पालन। और राजा बनोगे, प्रजा पालन करके तुम स्वर्ग को जाओगे। जीतवा व भोक्ष से मैं, पृथ्वी के राज्य भोग का मतलब केवल भोग वासना कामना पूर्ति के लिए नहीं। क्षत्रिय का धर्म है प्रजा का पालन, प्रजा के सम्मान की रक्षा, धर्म की रक्षा, देह की रक्षा, धन की रक्षा, संपत्ति की रक्षा, भूमि की रक्षा, पालन करना। ये सरकार का कारण है, राजा का, राज्य का। वो क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय धर्म का पालन करे। तो यहाँ पहले भगवान ने पार्थ संबोधन किया था, अब कहते तू कौन्तेय, कुंती का पुत्र। जरा विचार करो कि तुम्हारी कुल परंपरा में, वंश परंपरा में कोई भी ऐसा निकला है जो धर्म युद्ध से पलायन कर गया हो? कभी हुआ ही नहीं। तो यह विचार विवेक करके भी धर्म युद्ध के लिए खड़ा हो जा। धर्म युद्ध करने का दृढ़ निश्चय, कृत निश्चय का, यानी निष्काम भाव से परमार्थ हेतु तो खड़ा हो जा। तो यहाँ जैसे पहले बताया था, अर्जुन के लिए यहाँ धर्म युद्ध का अवसर है, प्रसंग है। तो केवल अर्जुन की बात भगवान ने, हम सब के लिए, सारे संसार के मानव जाति के लिए यह बात सभी के लिए भगवान कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म के अनुसार आचरण करने पर यदि हमारा कोई भी हानि नुकसान होता है तो वह हानि नुकसान को सहने पर हमारी तपस्या होकर हमारे लिए स्वर्ग की प्राप्ति का साधन बन जाता है। तो हमेशा धर्म का पालन करने से लाभ हो ऐसा संभव, हानि भी हो, नुकसान भी हो। स्वधर्म पालन में दोनों संभव है, लेकिन हानि होगी, नुकसान होगा तो भी वो तुम्हारे लिए तपस्या हो जाएंगी और स्वर्ग प्राप्ति का साधन बन जाए। और यदि तुम स्वधर्म करते हुए सिद्धि मिलेगी, लाभ मिलेगा, तो सिद्धि के द्वारा तुम अपना धर्म कर सकोगे। तो धर्म का साधन बन जाएगा। तो संसार में जो है आजकल, तो संसार में अधर्म से प्राप्त की हुई संपत्ति और राज्य
से धर्म नहीं किया जा सकता। ये जो करप्ट नेता है, जो अधर्म से राज्य कुर्सी, हमारे देश में तो 60% नेता ऐसे हैं जो अधर्मी और अधर्म से संपत्ति अखूट प्राप्त की है, और राज्य, भाई एमएलए एमपी भी बन जाते हैं, राज्य और संपत्ति। लेकिन कोई भी मनुष्य हो, अधर्म से प्राप्त की हुई संपत्ति और राज्य, ये जो है उससे धर्म किया नहीं जा सकता। अधर्म के राज्य से अधर्म फैलता है, अधर्म की संपत्ति से अधर्म ही फैलता। आप चले जाओ भारत में, विश्व में, जहां भी अधर्म की संपत्ति है वहां अधर्म ही होता है। ये नियम है प्रकृति का। धर्म की लक्ष्मी से धर्म होता है, अधर्म की लक्ष्मी और राज्य में अधर्म ही होता है। ये जो बहुत ही महत्व की बात है, भीष्म ने शांति पर्व में कहा है कि संसार में सबसे पवित्र और शुद्ध जो है वो है धर्म से प्राप्त किया हुआ धन। धन की पवित्रता और धर्म से प्राप्त किया हुआ राज्य, राज्य की पवित्रता, तो वो धर्म के अनुसार जो प्राप्त होता है वही कल्याणकारी है। लेकिन आजकल के जमाने में अर्थ को ही प्राधान्य दे, चाहे अधर्म से अर्थ चाहिए, क्योंकि धर्म के अनुसार प्राप्त हुआ अर्थ, धन, सामग्री, ये सब धर्म के अनुकूल और वह कल्याणकारी हो जाता है। अधर्म से प्राप्त की हुई कोई भी वस्तु संसार में, विषय, वो उससे धर्म नहीं होगा। जैसे किसी ने चोरी कर ली, वो चोरी का धन जो है इकट्ठा किया है, तो उससे दान धर्म यज्ञ नहीं होगा। कितने लोगों के पास करोड़ों अरबों की सम, लेकिन वो दान नहीं कर सकता, सेवा परोपकार नहीं, धर्म नहीं कर सकता। अधर्म की संपत्ति है ना, अधर्म का धन है, भ्रष्ट धन है। तो यह नियम है, उसकी बुद्धि उसी अनुसार चलती। मान लो कि यज्ञ करने के लिए सामग्री चाहिए, और सामग्री यदि अधर्म के अशुद्ध धन से ली हुई है, तो द्रव्य अशुद्ध ही है, तो वो यज्ञ भी अशुद्ध हो जाता। वो अधर्मकर्ता की अशुद्धि है। अभी एक हमारे महात्मा हिमाचल से मिले थे कल, वो कहते हैं कि हमने वहां आश्रम में कुछ कमरे बनाए थे, तो कमरे की दीवार और कमरा गिर गया। तो उसने ही कहा कि ये कमरे में हमने 5 लाख लगाए, कमरा दीवार सब पहाड़ में, और वर्षा के बाद वो गिर गया। वो जिसकी तख्ती लगाई थी उस परिवार का नाम था, वो मिट्टी में मिल गया। तो हमने कहा, चर्चा की कि ऐसा क्यों हुआ, दूसरे बाजू में मकान नहीं गिरे, आपका मकान क्यों? बोले वो जिसकी तख्ती लगाई थी उसका पैसा जो है ना वो अधर्म का था, उसने जो 5 लाख दिए थे वो ब्लैक के मनी, इसीलिए वो मकान जो है ढह गया, क्योंकि अधर्म का पैसा वो कभी टिकता नहीं, उसमें धर्म नहीं हो। इसलिए जहां भी ऐसा जैसे अधर्म का कार्य होता है, वो अधर्म की संपत्ति से होता है, तो उससे अधर्म ही होता है। तो अधर्म अशुद्ध ही है। धर्म कर्म किया, लेकिन यदि धर्म यज्ञ करते समय विधि विधान का पालन नहीं किया, तो वो भी अशुद्ध हो गया, वो भी अधर्म हो।
वो भी यज्ञ फलित नहीं होगा। किसी भी धर्म कर्म यज्ञ दान को करने के लिए सब प्रकार की पवित्रता, शुचिता, देश काल विषय धर्म अनुसार पवित्रता रखना आवश्यक। भीष्म कहते हैं कि इतनी पवित्रता रखने में, शुद्धि रखने में सबसे ज्यादा महत्व का है धन की शुद्धि। धन का उपार्जन धर्म के अनुसार होना सबसे बड़ी शुद्धि। बाकी सारी सामग्री है, वस्त्र है, विधि विधान है, सब शुद्ध हो, लेकिन धर्म कर्म में जिस धन से आप धर्म कर रहे हो, धन के द्वारा हम जो कार्य कर रहे हैं, उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता सबसे अधिक आवश्यक है। यदि इस अर्थ उपार्जन में अधर्म से किया गया है, उसे चाहो कि धर्म कर लो तो धर्म नहीं होगा, क्योंकि अधर्म की संपत्ति से अधर्म ही होगा। यदि हमने अधर्म से धन प्राप्त नहीं किया है, धर्म पर रहने से हमें हानि भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है, लाभ नहीं हो सकता, वो भी हमारे लिए कल्याण का साधन बन जाती है। वो हमारे लिए तपस्या, साधना और सदगति का साधन बन जाती। आजकल तो लोगों को शॉर्ट मनी चाहिए, अधर्म से शॉर्टकट, तो उसका दुर्गति के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए यदि धर्म पर रहकर, डट रहकर धन प्राप्त हो गया, तो उसके द्वारा धर्म कर्म को करके फिर सदगति की प्राप्ति हो जाती है, उसके योग्य बन जाती। सदगति किसे कहते हैं? एक होता है स्वर्ग, तो इस पर हम कल विचार करेंगे। सदगति, स्वर्ग किसे कहते हैं? तो आज हमने इस श्लोक पर विचार किया, श्लोक नंबर 37, जिसमें भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम्हें डबल लाभ है। यदि तुम वीर गति को प्राप्त हो गए तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं, और यदि तुम जीत गए तो हस्तिनापुर का राजभोग, यानी इस धर्म युद्ध से तुम्हें दोनों ओर से लाभ है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चय। यदि अर्जुन तुम इस महाभारत धर्म युद्ध में हतः वीर गति को प्राप्त हो गए, मारे गए, स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग के द्वार देव इंद्र लोक में को प्राप्त करोगे। और यदि इस महाभारत युद्ध संग्राम में जीत गए, जीतवा, महिम भोक्ष्यसि, पृथ्वी के हस्तिनापुर राज्य का भोग करोगे। सो दोनों ओर से लाभ। मौत हुई तो स्वर्ग है, जीत हुई तो हस्तिनापुर राज्य है। इस कारण से कृत निश्चय, ये कृत निश्चय से, निश्चय नहीं, कृत निष्कम, ईश्वर के लिए लड़ो। ये भले फल की बात मत सोचो, धर्म युद्ध के लिए निश्चय करो, दृढ़ निश्चय। दृढ़ और कृत यानी निष्काम, क्योंकि सकाम स्वधर्म है, उसमें पाप पुण्य धर्म अधर्म लगा रहे। निष्काम जो है वो परमार्थ की ओर ले जाता है। तो निष्काम निश्चय करके खड़े हो, क्योंकि ये निष्काम, सकाम और निष्काम दोनों बुद्धि का निश्चय है। निष्काम निश्चय करोगे तो उस कर्म का फल निष्काम, और सकाम निश्चय करोगे तो उस कर्म का फल सकाम। इसीलिए सारा जो निश्चयात्मक सकाम निष्काम
स्वधर्म है, इसीलिए तुम निष्काम होकर ये स्वधर्म युद्ध के लिए उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। अभी बैठा हुआ है अर्जुन, इसीलिए भगवान को कहना पड़ता है कि उठ खड़े हो, निश्चय करके, निष्काम ईश्वरार्थ निश्चय पूर्वक युद्ध तैयार, युद्ध करना है, मुझे युद्ध करना है, ऐसा निश्चय पूर्वक उठ खड़े हो जाओ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेते मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो बी आर मोहन। स्वामी जी वो कथा सुनाई ना आप, वो गधा और बाप बेटे का, उसको सुनने के बाद हम क्या करना है, लोगों का जो बात करते हैं उसको मान्यता देना है या नहीं देना है? हमें अपने स्वधर्म को मान्यता दे। हमारा स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, लोग चाहे कुछ भी कहे, है ना? अपना स्वधर्म कर। वो तो ठीक है स्वामी जी। तो क्यों भगवान ने दूसरों का बारे में बता रहे हैं, वो लोग ऐसा बात करेंगे, वो ये करेंगे, दुर्योधन वो ये करेगा, ये बात करेगा, कारण इतना डिस्क्रिप्शन करने की जरूरी था क्या? हाँ, वो अर्जुन लौकिक दृष्टि से सोचने वाला था ना। लौकिक दृष्टि का प्रसंग जो था उसमें भगवान ने अर्जुन के मन में, सबको होता है इसी लौकिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि तो सबकी होती है, इसीलिए उस दृष्टि से भी उसको समझाना आवश्यक था।
हालांकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान समझे कि अर्जुन अभी लौकिक दृष्टि वाला है, अभी वो परमार्थ दृष्टि वाला है नहीं। तो लौकिक दृष्टि वाले मनुष्य जो होते उनके लिए ये विवेक करना भी आवश्यक है, लोकाचार में क्या होगा। हाँ हाँ, जो साधक है भाई, जो धर्मात्मा है, जो परमार्थी है, उसके लिए लौकिक दृष्टि का कोई मतलब नहीं है। आप मतलब अपना नहीं। हाँ, अच्छा, लेकिन जो युद्ध के मैदान में खड़ा है उसके लिए ये सब उसकी दृष्टि होती है, लोग क्या कहेंगे। तो सामान्यतः मनुष्य की यह दृष्टि होती है लोकाचार में, लौकिक दृष्टि। इसीलिए लौकिक दृष्टि से भगवान ने समझाया। ये जो 3 श्लोक हमने देखे ये लौकिक दृष्टि है, कि हम अच्छा, पिछले जो श्लोक है कीर्तिम चापी भूषण 34, 35, 36, ये 3 श्लोक भगवान ने वही कहा कि वही तुम्हारी लौकिक दृष्टि से भी विवेक करो, कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी बदनामी होगी। अच्छा और अभी कह रहे, हाँ, ये तो भगवान कह रहे हैं। और अभी कहेंगे कि यहाँ तुम्हें युद्ध में यदि तुम मार जाओगे या फिर जीत जाओगे तो भी तुम्हें लाभ होगा, तो ये भी उनको खड़े करने के लिए खड़े हो जा। और अब आगे कहेंगे युद्ध कैसे करना है, तो लौकिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से समझाने जा रहे हैं। तो लौकिक दृष्टि से समझाना भी आवश्यक है, व्यावहारिक दृष्टि से कह रहे हैं। अभी इस श्लोक में हमने आज देखा कि हतो वा प्राप्त सी स्वर्गम, भाई तुम वीर गति को प्राप्त हो गए व्यावहारिक, तो भी स्वर्ग की प्राप्ति। जो जीत गए तो हस्तिनापुर का राज्य वो व्यावहारिक। अब आगे परमार्थ दृष्टि से कहेंगे 38वें श्लोक में, तो उसे समझाएंगे पूरा, लौकिक दृष्टि, व्यावहारिक दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि। तो इस समझ प्रकार वो समझा, समझ, हाँ समझ में आया, समझ। हाँ। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। हाँ राजेश बोलो। स्वामी जी, फिर ये जो अभी आप बता रहे थे कि अगर युद्ध में अर्जुन अगर मारे भी जाते हैं तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हम्म, ये भी बात लौकिक दृष्टि से बोली है या ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही यही है कि स्वर्ग की सामान्य प्राप्ति रीते करना है? व्यवहार दृष्टि से मनुष्य का उद्देश्य सामान्य सकाम कर्म करने वाले की दृष्टि, जो कामना वाला है उसकी दृष्टि से ये। लेकिन भगवान यहाँ अर्जुन को कृत निश्चय कहा कि तुम निष्काम भाव से खड़े हो जाओ। यदि तुम कामना वाले हो तो भी तुम्हारी सदगति ही होगी दोनों ओर से। तो ये प्रेरणा दे रहे हैं अर्जुन को कि भाई तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। खड़ा करना है ना, बैठा है तो उसको सारे पहलू से विवेक करा रहे हैं। तो हमें भी संसार में कोई भी किसी से बात करते हो, किसी को समझा रहे हो, वो तो उसके साथ हमें लौकिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक दृष्टि से विवेक करना आवश्यक। केवल लौकिक बात करने से वो विवेक नहीं होता। इसलिए भगवान अर्जुन को पूरे 31 से लेकर 38 तक लौकिक यानी सामाजिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक तीनों दृष्टि से विवेक करा रहे हैं कि युद्ध करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है, आवश्यक। अब कैसे करना, सकाम भाव से करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, या जीतोगे तो हस्तिनापुर का राज्य, और निष्काम करोगे वो भी आगे कहेंगे उससे भी तुम्हें क्या लाभ होगा। तो ऐसा है। धन्यवाद समझ, स्वामी जी। ओम नमो हाँ, नारायण। समझ में आया। जी स्वामी जी।
ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नारायण। मुझसे निवेदन है ओम आज नमो का नारायण सत्संग स्वामी जी। पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो आज का यह नारायण। दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।